हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्कमांतिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसरा उजान का वेट कर रही होती है अपने पुराने घर में, जहाँ पर कि वो शादी के बाद उजान के साथ रहती थी। तभी वहाँ पर चाला आती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो ईसरा बताती है चाला को कि वो उजान को सब कुछ सच बताने आई है, लेकिन चाला को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती है। और ईसरा और चाला के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी बीच ईसरा नीचे गिर जाती है और उसका सिर एक कंक्रीट के वॉल से टकरा जाता है और ईसरा बेहोश हो जाती है और इसके सिर से खून निकलने लगता है। और ये देखकर चाला घबरा जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर उजान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से बाहर निकलता है अपना सारा सामान पैक करके। फिर चाला को दिखाया जाता है जो कि मेरिट के घर रोते हुए जाती है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। मेरिट को ये समझ में नहीं आ रहा था कि चाला की ऐसी हालत क्यों है और फिर वो उससे इसकी हालत का कारण पूछता है। तो चाला बताती है कि वो ईसरा से मिलने गई थी और उसी वक्त उनके बीच हाथापाई हुई और फिर ईसरा बेहोश हो गई वहीं पर, और उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ईसरा जिंदा है या फिर नहीं। मेरिट उसे सजेस्ट करता है कि ये बात चाला किसी को ना बताए और उसे घर जाने के लिए बोलता है। और इधर अब ईसरा के घर में याल्किन, मैनिस्की और अकरम परेशान हो रहे थे कि ईसरा अभी तक घर नहीं आया और उसका कोई कॉल भी नहीं आया। और मैनिस्की को अब चिंता होने लगती है तो वो जैनब को कॉल करके पूछते हैं ईसरा के बारे में, लेकिन जैनब को भी कुछ नहीं पता था। फिर जैनब ओजान से पूछती है ईसरा के बारे में, तो ओजान बोलता है कि उसे ईसरा का कोई मैसेज नहीं आया और उसे नहीं पता है कि ईसरा कहाँ है। लेकिन ये सुनने के बाद ओजान ईसरा को खोजने निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि ईसरा ऑफिस में भी नहीं थी। ओजान को भी ईसरा की चिंता होने लगती है और वो ईसरा को खोजने के लिए निकल जाता है और वो सबसे पहले सीनियर को कॉल करता है और उससे पूछता है ईसरा के बारे में। तो सीनियर को भी कुछ नहीं पता था। फिर मैनिस्की को दिखाया जाता है जिससे कि अंदर से बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे ईसरा को लेकर के। वहाँ पर जैनब भी आ जाती है, फिर सभी को संभालती है और बोलती है कि चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और ईसरा को पता चल जाएगा। फिर ओजान ईसरा को बोटियार्ड के पास खोजता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी। फिर ओजान को जैनब का कॉल आता है और वो बोलता है कि एक जगह और बची है जहाँ पर कि मैं जा रहा हूँ। और फिर ओजान अपने पुराने घर में जाता है जहाँ पर कि वो ईसरा के साथ रहता था, और वहाँ पर जाकर ओजान ईसरा को देखता है कि वो वहाँ पर गिरी हुई थी। फिर ओजान ईसरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है और अब सभी को पता चल गया था कि ईसरा हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर सभी कोई हॉस्पिटल जाते हैं और चाला बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि कहीं ईसरा सबको सच ना बता दे। फिर मैनिस्की को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से रो रही थी और उनका दिल बैठा जा रहा था, और जैनब और याल्किन मिलकर के उन्हें चुप करा रहे थे। तभी डॉक्टर आते हैं और ईसरा के बारे में बताते हैं कि ईसरा अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। बाद अकरम ओजान के पास आता है और बोलता है कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर ओजान को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अब याल्किन की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बिकॉज उनका बीपी बहुत लो हो गया था। और फिर अकरम, जैनब और मैनिस्की मिलकर के उन्हें भी एडमिट कराते हैं। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं ईसरा के बारे में कि ईसरा को होश आ गया, और वहाँ पर सिर्फ चाला थी। तो चाला ईसरा से मिलने जाती है उसके रूम में। चाला एक बार फिर से ईसरा को बोलती है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी और उसे बताती है कि उसके पिता की भी हालत बहुत ख़राब है, और इमेजिन करो कि अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारे और उजान के बारे में तो उनका क्या हाल होगा। और ये सुनने के बाद ईसरा पूरी तरह से चुप हो जाती है और टेंशन में आ जाती है। फिर वहाँ पर अकरम, मैनिस्की और जैनब भी आ जाते हैं और फिर ईसरा से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो ईसरा बोलती है कि उसका पैर फिसल गया था जब वो उजान के घर गई थी कुछ बिजनेस की बात करने के लिए। फिर चाला ईसरा के पास से चली जाती है और उजान को भी ये सजेस्ट करती है कि वो ईसरा से ना मिले बिकॉज उसके परिवार वाले और ईसरा उसे नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन उजान सोच कर बैठा था कि वो ईसरा से मिले बगैर नहीं जाएगा। फिर याल्किन भी ईसरा के रूम में आते हैं और फिर सबको बोलते हैं बाहर जाने के लिए, और वो ईसरा को बताते हैं कि अब उजान शादीशुदा है और उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। तो अब ईसरा को उजान से नहीं मिलना चाहिए और उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए। और फिर ईसरा भी अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वो अब ओजान के साथ नहीं रहेगी और उससे दूरियां बना के रहेगी अब। फिर ओजान जब देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है तो वो ईसरा से मिलने जाता है। फिर ईसरा को देखकर ओजान पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ईसरा उसे कुछ नहीं बताती है बिकॉज चाला उसे पहले ही वार्न करके गई थी। ईसरा ओजान को बोल देती है कि अब हमारे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, और ये सुनकर ओजान वहाँ से चला जाता है। और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और आज ईसरा का बर्थडे था और फिर सब घर वाले उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए केक प्रिपेयर करते हैं और सब कोई उसे बधाई देते हैं। फिर उजान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है जो कि अपने एक स्टाफ पे बहुत गुस्सा कर रहा था बिकॉज वो अपना काम सही से नहीं कर रहा था। और उजान का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सभी के ऊपर और वो कोई भी मीटिंग्स भी नहीं कर रहा था। और इधर चाला को दिखाया जाता है जो कि अपनी वकील से बात कर रही थी। फिर चाला अपने वकील को ये केस और थोड़ा डिले करवाने के लिए कहती है और उसके बाद फिर उसकी वकील वहाँ से चली जाती है। और अब ईसरा की एंट्री होती है ऑफिस में वापस, और सबसे पहले उसे चाला ही दिखाई देती है और वे दोनों बातचीत करते हैं और चाला उसे वेलकम करती है ऑफिस में। फिर चाला को मेरिट का कॉल आता है और फिर वो उसके बारे में पूछता है तो चाला बोलती है वो बिजी है, उसके बाद कॉल रख देती है। फिर ईसरा सीनियर के पास जाती है और सीनियर उसे अपने साथ लेकर जाता है एक जगह पर जहाँ पर कि उसने ईसरा के लिए बर्थडे प्लान किया था, और ये सारे स्टाफ भी वहाँ पर थे और फिर सभी को ईसरा को बधाई देते हैं उसके बर्थडे की। फिर ईसरा केक काटती है वहाँ पर और सब कोई बहुत खुश थे। फिर एलिफ अकरम को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलती है और फिर जब एलिफ अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो जुमरत आंटी उसे रोक देती है बिकॉज एलिफ अपनी क्लास का बहाना करके बाहर जा रही थी, लेकिन एलिफ की वो क्लास ऑनलाइन थी। तो जुमरत आंटी उसे वापस रूम में जाने के लिए बोलती तो इससे एलिफ गुस्सा हो जाती है।
फिर सिनर ईसरा को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है जिसमें कि एक की लगी हुई थी और फिर ईसरा के पास चाला आती है और वो भी ईसरा को बधाई देती है उसके जन्मदिन की। फिर अकरम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में टीवी देख रहा होता है और फिर तभी उसके बेल पे रिंग होती है और वहाँ पर एलिफ आ जाती है उनके घर में रहने के लिए अब। और अकरम को समझ में नहीं आ रहा था कि एलिफ कितने टाइम के लिए आई है और फिर वो अकरम एलिफ से पूछता है उसके बारे में, तो अकरम को एलिफ बताती है कि वो अपना घर छोड़ करके यहाँ पर रहने आई है अब। और जब मैनिस्की एलिफ को दिखती है तो वो उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अब अपने साथ रखूंगी एलिफ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब जुमरत के अत्याचारों से बचा के रखूंगी। और अब जुमरत आंटी को भी पता चल चुका था कि एलिफ अपने घर से भाग गई है और वो अब मैनिस्की के घर में रह रही है। तो फिर वो मैनिस्की के रेस्टोरेंट में जाती है और उससे वापस आने के लिए बोलती है, लेकिन और जब जुमरत आंटी घर जाती हैं तो उनकी बहन भी बोलती है कि उन्हें किसी काम से इजी मीर जाना कुछ दिनों के लिए। और फिर अब जुमरत आंटी अकेली हो गई थी। फिर रात हो जाती है और रदान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में सामान पैक कर रहा था यार्ड पे जाने के लिए। और चाला भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन ओदान बोलता है नहीं, वो वहाँ से निकल जाता है। फिर एलिफ और ईसरा को दिखाया जाता है जो कि एक ही रूम में रह रहे थे आज रात को और फिर वे लोग बातचीत करते हैं पुराने टाइम्स के बारे में। लेकिन ईसरा उसकी बात को बीच में ही रोक देती है और फिर वे लोग सोने चले जाते हैं। और फिर सोते वक्त ईसरा को एलिफ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हर चीज़ एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएगी पहले की तरह। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब सीनियर ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि सारे क्लाइंट्स अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं उनकी कंपनी के ऊपर और वे सारे लोग ओजान से बात करना चाहते हैं डील के लिए। और इस बात से सीनियर बहुत परेशान हो जाता है और अपने ऑफिस में बैठे रहता है। तभी वहाँ पर ईसरा आती है और फिर सीनियर उसे ओजान के बारे में बताता है कि ओजान अब कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा और फिर वो ऑफिस भी नहीं आ रहा है, लेकिन सारे क्लाइंट सिर्फ उसी से बात करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर याट पे ओजान अपने लैपटॉप से कुछ काम कर रहा था और फिर मूसा भी उसे समझाता है कि सारे क्लाइंट सिर्फ उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन ओजान ऑफिस जाने से इनकार कर देता है। फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि मैनिस्की के घर में रेडी हो जाती है। उसके बाद बाहर जाने लगती है तो मैनिस्की उसे बताती है कि उसे कुछ काम भी करने होंगे घर में रहने के लिए और एलिफ फिर उन कामों को करने लगती है। और जब मैनिस्की अपने रेस्टोरेंट में जाती है तो वो देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर और फिर वो देखती है पेपर तो उनके रेस्टोरेंट का इश्तेहार निकला था पेपर में और इस कारण से उनके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर ईसरा को अकेले बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से मूसा क्रॉस होता है और फिर ईसरा मूसा को अपने पास बुलाती है और फिर उससे बातचीत करके ओजान का पता पूछती है। फिर ओजान के पास जाती है और उसे कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन ओजान नहीं मानता और ईसरा से आखिरी बार पूछता है कि क्या वो ओजान से कोई बात छुपा रही है तो वो बता दे अभी। लेकिन ईसरा इस बार भी बोल देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और फिर जब ईसरा जा रही होती है तो मूसा उसे रास्ते में मिलता है और फिर मूसा ईसरा को रोते हुए देखता है। फिर ईसरा ओजान के पास से अपने बोट यार्ड के एरिया के पास जाती है जहाँ पर कि वो अकेले बैठा करती थी और जैनब को कॉल करके बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही सैड है और क्या वो आ सकती है अभी। तो जैनब बोलती है कि नहीं, वो अभी बिजी है बिकॉज यहाँ पर आज बहुत से कस्टमर्स आए हुए हैं। फिर ईसरा सीनियर को कॉल करके बोलती है कि आज वो ऑफिस से जल्दी निकल गई है और ईसरा की आवाज़ बहुत ज़्यादा ही सैड थी। तो फिर सीनियर भी उसके पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी ऑफिस में वो मैरिट को देखता है और सीनियर मैरिट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैरिट बोलता है कि उसे यहाँ पर चाला ने बुलाया और फिर चाला के साथ वो ऑफिस में जाता है उसके और फिर कॉफ़ी की बात करता है, लेकिन चाला उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। उसका फिर मैरिट और फिर मैरिट चाला के ऑफिस से निकल जाता है। फिर जुमरत आंटी और मैनिस्की मार्केट में मिलते हैं और मैनिस्की जुमरत आंटी को सजेस्ट करती है कि उसे एलिफ से माफ़ी मांगनी चाहिए और जुमरत आंटी इस बात पर विचार करती हैं। फिर मूसा को जैनब का कॉल आता है और जैनब उसे बताती है कि ईसरा बोट यार्ड के पास अकेली है। उसके बाद फिर मूसा ये बात ओजान को बता देता है और ओजान ईसरा के पास जाने के लिए निकलता है। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अकेले बैठी रहती है और फिर वहाँ पर सीनियर आता है और उसे संतावना देने की कोशिश करता है और एक बार वो लोग गले लग जाते हैं इस बात पे और तभी ओजान दूर से ये देख लेता है और फिर उल्टे पाँव वहाँ से वापस चला जाता है। फिर जुमरत आंटी को दिखाया जाता है जो कि एलिफ से माफ़ी मांगती हैं मैनिस्की के सामने और एलिफ उन्हें माफ़ कर देती हैं कुछ कंडीशंस लगा करके, जैसे कि जुमरत आंटी उसे कभी भी बाहर जाने से नहीं रोकेंगी। और रात हो जाती है। फिर ओजान को दिखाया जाता है जो कि अपने याट पे अकेले बैठकर वाइन पी रहा था और तभी वहाँ पर चाला जाती है और वो ओजान की बहुत केयर करती है और ड्रंक होने की वजह से ओजान को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वे लोग नाइट एक साथ स्पेंड करते हैं। और ईसरा अपने रूम में अकेले बैठी हुई थी और फिर वो जैनब को कॉल करती है और बोलते हैं कि इस बार वो ओजान को सब कुछ सच सच बता देगी अगली सुबह में। और अगले दिन सुबह सुबह ईसरा रेडी होकर के टैक्सी से ओजान के पास जाती है और याट के पास पहुंचकर ईसरा देखती है कि चाला और ओजान एक साथ हैं और ईसरा वहीं पर रुक जाती है और ओजान की नज़र ईसरा पे जाती है और चाला भी ओजान को देखती है, फिर ईसरा को देखती है और यहीं पर ख़त्म होता हमारा आज का एपिसोड। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या ईसरा ओजान को सब कुछ सच सच बता पाएगी या नहीं, या फिर इस बार भी चाला को ओजान के साथ देखकर वो रुक जाएगी। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे दूसरे ड्रामा साइन कॉल के में बहुत और अजीज़े को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।